देखो ये टेंस जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा क्या हुआ फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हैं। फिर इसका 4 प्रकार होता है। तो 4 तिया ही कितना हो गया 12, यानी टेंस का कितना हो गया 12 प्रकार हो गए। तो इसको लिखेंगे, तो लिखो इसको। चलो अब देखो हम लोग देखें कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, फिर पास्ट टेंस का 4 प्रकार और फिर फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार। 4 तिहाई कितना हो गया 12 है ना, 3 को है ना। तो इसका तो चलो अब देखते हैं यहां से प्रेजेंट टेंस। अब इसका 4 प्रकार कौन कौन होता है। तो सबसे पहला में देख लो है ना, इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये पहला हो गया। दूसरा में है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। यस। और एक और होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस का ये 4 प्रकार। पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस समझ में आया। यानी इस प्रकार से अब ये प्रेजेंट के स्थान पर अगर पास्ट लगा देंगे तो पास्ट का 4 प्रकार बन जाएगा। खाली प्रेजेंट के अब प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे पास्ट। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद अब इसी प्रेजेंट के जगह पर अगर फ्यूचर लगा देते हैं तो उसका 4 बन जाएगा। यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरे बात समझ में है ना। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिखो। तो इस प्रकार से हो गया इसका 4 है ना। अब एक एक के बारे में हम लोग उसकी पहचान देखेंगे कि आखिर कौन सा सेंटेंस है, कैसा कैसा सेंटेंस रहेगा जो क्या होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। वो कौन सी सेंटेंस होगा, वो कौन सी वाक होगा जो किस में रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना। और फिर उसकी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे उसका है ना, कि कैसे उसको क्या रूल होता है ना। कब मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, कैसे यूज करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ से सबसे पहले चलो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में देखते हैं। यहाँ से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये पहला। ठीक है, सबसे पहले इसकी अगर पहचान की बात किया जाए तो कोई ऐसी वाक्य हो, ऐसी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में, क्रिया में नहीं समझ रहे ना, जिससे काम हो, हाँ काम होने का बोध होता है। खाना पीना, हंसना, गाना, टहलना, रोना, गिरना, ये सब क्रिया। बस समझ में आ रहा है। तो ये जो है पहचान क्या है, तो जिस क्रिया, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में अगर कोई भी हिंदी वाक्य है
और उसकी क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ता हूं, है ना, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ये सब लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये सारे जो सेंटेंस है, जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, राम सोता है, राम टहलता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ाता है, राम गिरता है, राम उठता है, ये सारा जो हमने बोले, देखो तो आना, यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ये सब अगर लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बस समझ में आ गया? है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आखिर ये है क्या, तो उसको में हम, है ना, 6 गो रूल बताएंगे, मतलब 6 प्रकार की जो, है ना, उसका जो वाक्य है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से ये होगा, तो लिखा जाए इसको भी, हो गया। देखो यार, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी मतलब ये पहचान है, जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए इतना है ना, इतना सा तुम लोग बैठा हुआ है, सिर्फ बाहर वाले बोले कि उसको बुला करके लाओ, तो भाई किसको बुला करके ले आओ? लड़का को बुला करके लाओ, तो लड़का तो सब है यहाँ पे कई लड़का है, तो फिर किसको बुला करके लाएगा? ये पहचान होना चाहिए ना, चाहे उसका नाम होना चाहिए, कलर होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए, उसका कुछ होना चाहिए ना। तो ये चीज, तो उसी प्रकार से अगर हमको सेंटेंस पता ही नहीं है कि वो सेंटेंस है तो किस टेंस में है, तो सही रूल नहीं लगा पाएंगे, और अगर सही रूल नहीं लग पाया तो फिर सही वो बनेगा नहीं, है ना। तो कभी भी ब्लाइंड होकर के नहीं बनाना है, ठेकानी नहीं बनाना, क्या है उसको देखना है, समझना है कौन सी टेंस में, और उसका रूल जो है उसी का रूल लगा करके बनाना है। शुरू में हो सकता है गलत भी हो, नहीं लगे, लेकिन सीखना है, नहीं सीखेगा तो फिर, है ना, वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये चीज हो गया, होगा क्या कि 10 गो में कभी कभी एक आध गो सही हो गया, बाकी सब गलत हो जाएगा, लेकिन सीख जाएगा ना तो 10 में कभी कभी मिस्टेक से एक आध गलती होगा, बाकी सब सही होगा। इतनी बात समझ में आया? चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना। या अदर वर्ड जो भी कर सकते हैं, यहाँ के बाद जो भी रहेगा डॉट डॉट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड में देख लो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट हो गया, फिर डू या डज, दो में से कोई, अगर डू आएगा तो डज नहीं, और डज लगाएंगे तो डू नहीं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, पहला रूप, है ना, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये थर्ड में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, है ना, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से बस डू या डज को खाली क्या करना है, बाहर करना है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हाँ नोट लगेगा ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नोट रहवे नहीं करेगा तो फिर नेगेटिव बना कैसे, है ना, वो मिस्टेक कर गया था। चलो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो यहाँ से हो गया डू या काची हो गया डज प्लस सब्जेक्ट, है ना, हाँ। और फिर इसके बाद में V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दे देना है, ठीक है ना, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
ठीक है। यस ये आना, ये हो गया थर्ड। यहाँ पे फोर्थ में देख लो, है ना। यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो सब्जेक्ट के बाद खाली नोट डाल देना है। तो यहाँ से हो जाएगा डू, या क्या हो गया डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हो गया नोट और प्लस हो गया V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जरूरी साइन देना ऑफ है इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हो गया इंट्रोगेटिव का। इसके बाद है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। अब WH इंट्रोगेटिव देख लेना है 5 में, है ना। क्या WH नेगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो हो जाएगा WH यानी व्हाट, हो जाएगा वेन, हो जाएगा वाई, वेयर, बहुत सा होता है। हमने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, 1 2 3 हम दिखा दिए। इसके बाद में तुम लोग का क्या कर देना है, डू या डज लगा दो यहाँ पे। समझ में आया बाबू? यस। हाँ, डू या डज, और प्लस क्या, फिर सब्जेक्ट डाल दो, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार से कर, ठीक है ना। देख लो, ठीक है ना। WH हो गया, डू या डज हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, है ना, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और देखो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस खाली सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। बस समझ में आया, है ना। तो पहले इतना लिखो, तो इसके बाद में हम फिर करते। हाँ, तो इस प्रकार से देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और एक होता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसको में क्या है, WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसको में क्या है, WH दे देंगे। WH मैंने व्हाट, वेन, वाई, जो भी रहता है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से WH व्हाट दे देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, डू या डज, डू या क्या चीज देंगे, डज। इसके बाद फिर सब्जेक्ट, इसके बाद फिर नोट, इसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, और ये हो गया, ठीक है। यस। ये हो गया WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम समझाते हैं कि किसको अफर्मेटिव बोलते हैं, किसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, किसको इंट्रोगेटिव, है ना। तो देखो अफर्मेटिव जो है, ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट हो, ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे राम पढ़ता है, तुम लोग बाजार जाते हो, मतलब ऐसे ही साधारण साधारण रहेगा, सिंपल है ना। हाँ, सिंपल सेंटेंस रहेगा ऐसे ही। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। नेगेटिव जिसमें नहीं लगा हुआ रहता, मतलब उसमें नोट नकारात्मक हो, शब्द हो, जैसे, है ना, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, वह कहानी नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है, ऐसे कर करके जो भी रहेगा वो क्या हो गया, यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस हो। समझ में आया? हाँ। इसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोलेंगे जो क्या से शुरू होता है। क्या आप हंसते हैं? क्या वे लोग भोजन करते हैं? क्या वे लोग सुबह में टहलते हैं? क्या वे लोग
सुबह में उठते हैं, ऐसे रहेगा, क्या से शुरू रहेगा, और लास्ट में ता है, ती है, ताहू, ती हूं, ये सब लगा हुआ रहेगा, तो हम कहेंगे कि इंट्रोगेटिव है ना सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात आ रहा है तो क्या से भी शुरू होना चाहिए और नहीं भी लगा हुआ होना चाहिए। क्या से भी शुरू होना चाहिए और नहीं भी लगा हुआ रहना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे? जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है, क्या आप गणित नहीं पढ़ते हैं, क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, यानी क्या से भी शुरू हो रहा है और नहीं भी लगा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आ गया, बस देखो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें अगर WH वर्ड जोड़ देंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब अगर लगा देते हैं तो ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने यहाँ पे लिख करके बताए हैं। जैसे देख लो, व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना, H हो गया, मतलब है ना, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब रहेगा। तो ये इसके बाद जो है ना, ये सेंटेंस, तो इसको में ऐसी है, आप कब स्कूल जाते हैं, आप कब किताब पढ़ते हैं, वे है ना, वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग क्या करते हैं, ये सब रहेगा। तो उसको हम लोग क्या समझ लेंगे? WH इंट्रोगेटिव। अब WH भी रहे और उसके साथ साथ नहीं भी लगा हुआ रहे, कहता है ना ऐसा। हाँ। जैसे ऐसे रहता है क्या कि वे लोग क्यों नहीं खाते हैं, या वे लोग है ना कब नहीं पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ नहीं जाते हैं, वे लोग क्यों नहीं रोते हैं या खेलते हैं, कुछ भी लगा दीजिए। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस होगा, इस प्रकार की जो वाक्य होगा, उसे हम समझ लेंगे कि वो क्या है? WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम कुछ इस पर ये देंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। ये एक टेबल होता है ना, उस टेबल को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, है ना, कहाँ पे V1 लगेगा और कहाँ पे V5 लगेगा, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहला हो गया, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं पर्सन, ठीक है। यस। इसके बाद में यहाँ पे हो गया सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। इसके बाद में आता है प्लूरल नंबर, क्या हो गया? प्लूरल नंबर। अरे बात समझ में? अब ये पर्सन जो है ना, ये 3 होते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, यस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन समझ में आया जी। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई, ठीक है। यस। आई माने मैं, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी माने हम लोग, ठीक है। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी 2 होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मतलब एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। ये चीज। तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी, ठीक है। यस। अब यहाँ से आना, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू हो गया
और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में का चीज हो गया यू। ठीक है। हाँ यस मतलब यू माने तुम तुम या आप, आप और यहाँ पे प्लूरल बना लेना है, तुम लोग या आप लोग। और यहाँ पे थर्ड पर्सन में जैसे हो गया ही, सी, इट, It, और कोई name. एक नाम रहेगा, एक नाम, राम श्याम गीता सीता कुछ भी, ठीक है। यस। और यहाँ पे हो गया एक जो है थर्ड दे। पर्सन के प्लूरल नंबर में दे मने वे या वे लोग, या फिर एक से अधिक नाम होगा, राम एंड श्याम हो गए, है ना। यस सर। और मान ले जाओ और भी दो नाम, है ना, मोहन और श्याम हो गया, ऐसे कर करके दो। तो ये चीज हो गया। आज देखना ये है कि ये जो V5 की बात किए थे ना, देखो बाबू, है ना, V5 की जो बात कर रहे थे और V1 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो किसी भी वर्ब में सुनो, यहाँ पे दो चीज होता है, बता देते हैं। एक नॉन को प्लूरल बनाया जाता है, सिंगुलर नॉन को प्लूरल नॉन बनाया जाता है, और एक वर्ब में भी जो है उसको भी हम लोग सिंगुलर और प्लूरल ये करते हैं। तो देखो यहाँ से नॉन में किसी, जब नॉन में जैसे पेन हो गया, पेन माने क्या हो गया, एक कलम, अभी नॉन है कि नहीं, यस। लेकिन जैसे ही इसको में एस लग गया, पेन्स हो गया, तो यह भी प्लूरल बन गया, मतलब कल में एक से अधिक कलम। बस समझ में आया। हाँ जैसे में हमने लिखे बुक, तो ये हो गया सिंगुलर नॉन, सिंगुलर नॉन हो गया, लेकिन इसको में एस लग गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल। बहुत सारा। समझ में आ गया ना, yes. मतलब बहुत सा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन एक चीज समझ लो, अब इसका उल्टा है। देखो नॉन में तो एस या ईएस लगाते हैं, एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, पहले से सिंगुलर रहता है। बॉय माने लड़का, बॉयज माने लड़के, होता है कि नहीं। यस लेकिन यहाँ वर्ब में कुछ बात उल्टा है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है गो, ये या भी प्लूरल है, समझ में आया। ये क्या है, प्लूरल है। लेकिन जैसी इसमें एस या ईएस, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जब लग जाता है ना, जब वर्ब में जब एस या ईएस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर। एकदम नॉन का उल्टा है, समझ लो। नॉन में एस लगने से पहले से वो प्लूरल बन जाता है ना। लेकिन पहले जो नॉन जो है पहले सिंगुलर होता है, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल हो गया। बस समझ में आ रहा है ना। लेकिन वर्ब में है ना अलग बात है, पहले से ये प्लूरल है। अब इसमें जैसे हमने ईएस लगा दिए ना, अभी कुछ हो गया सिंगुलर। इसीलिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। और डू और डज की बात किया जाए तो इसमें हम लोग डज लगा देंगे, ठीक है। यस। किसमें, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस, और नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा, ये सब जहां भी रहेगा डू डज वाला तो वहां पे डज लगा देना है। क्या लगाना है, डज। और बाकी में ये जो है सब में V1 होता है, ठीक है। और बाकी अगर नेगेटिव वगैरह रहेगा तो इस सब में काची लगेगा, डू लगेगा। खाली इसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या लगता है, डज। अरे डू में ही तो ये लगा हुआ है ना, देख लो ना, ये डू है ना, इस सब में डू लगा ना, फर्स्ट है ना, यहाँ पे ये सब में डू लग गया, ठीक है। और यही डू में ईएस लग गया तो डज हो गया ना। तो जैसी तो वही ना बोल रहे हैं, एस या ईएस किस में लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। किसमें, हाँ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगता है। बाकी जगह पे क्या लगता है ना, डू लगेगा, ठीक है ना। यानी V1 का हो एक तरह से, डू मने करना होता है, तो ये चीज हो जाता है। और ओकरा में जैसे ही ईएस जुट गया तो ये हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आएगा, तो ये हो गया। और बाकी हम लोग अब एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, उसका ना है।